हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नए तरीके की फ्रॉक लेके आई हूँ। इस तरीके से मैंने एक कपड़े को कट किया है, जिसकी लंबाई 18 इंच और चौड़ाई 13 इंच है। अब इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ बंद साइड से हमें गले का निशान 2 इंच पे लगाना है। अब गले की गहराई हमें 4 इंच पे ले लेनी है। अब इसी तरीके से हमें निशान को मिला लेना है और राउंड का शेप दे देना है। अब हमें 2 इंच पे कंधे का निशान लेना है। अब हमें 5.5 इंच पे आर्मोल का निशान लेना है। इसे भी राउंड का शेप दे देना है। चेस्ट का निशान 6.5 इंच पे लेना है। अब 12 इंच नीचे हमें इस तरीके से निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। अब इस तरीके से निशान को मिला लेना है। 1 इंच हमें मार्जिन ले लेनी है। उसको भी इसी तरीके से निशान लगा लेना है। अब हमें इसी निशान पे कट कर लेना है। ये हमारा टॉप पार्ट कट गया है। इस तरीके से हमें फिर से कपड़े को एक ले लेना है। यहाँ से कोने की साइड से हमें फोल्ड कर लेना है। अब इस साइड से जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उसको रख के निशान लगाना है। अब टॉप पार्ट को इस तरीके से हमें रख लेना है। 1 इंच बाहर की ओर छोड़ के ही निशान लगाना है। अब इस तरीके से हमें फिर से 7 इंच पे निशान लगाना है और पूरे राउंड में हमें 7 इंच पे निशान लगा के कट करना है। अब इसी निशान पे हमें कट करके निकाल लेना है कपड़े को। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये कपड़ा कट गया है। ये इसके नीचे जुड़ने वाला है। अब इस तरीके से मैंने कपड़े को फिर से लिया है, जिसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई 18 इंच है। इस कपड़े को डबल फोल्ड करके ही मापें। यहाँ से देखिए कपड़े जुड़ा हुआ है। इस कपड़े में हमें इस तरीके से चुन्नट लगानी है। चुन्नट लगा के हमें इसी के नीचे जोड़ना है। अब 4 हमें इस तरीके से पतली पतली पट्टियाँ कट करनी है।
यहाँ से फोल्ड की हुई पट्टियाँ ही कट करें। पट्टियों की चौड़ाई 3 इंच है। पहले हमें इस तरीके से चौड़ी वाली पट्टी को जोड़ लेना है। उसके ऊपर हमें 2 पतली-पतली पट्टियों में प्लेट्स लगा के जोड़नी है। अब हम इस तरीके से पट्टियों को अंदर की साइड मोड़ लेनी है। मोड़कर हमें छोटी-छोटी प्लेट्स लगा लेनी है। इस चौड़ी वाली पट्टी के एक साइड ही फोल्ड करना है और ये पतली वाली पट्टी के दोनों साइड हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मोड़ के हमें सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों साइड हमने मोड़ के सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें प्लेट्स लगा लेनी है। पूरे में छोटी-छोटी सी प्लेट्स लगा लेनी है। ये देखिए इसमें प्लेट्स लग गई हैं। इस तरीके से सारी पट्टियों को तैयार कर लेना है। अब इस तरीके से हमें पट्टियों को रखना है। यहाँ से हमें जोड़ना है। पहले इस तरीके से हमें उल्टा रखना है, यहाँ से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें फिर से सीधा कर लेना है। ये सिलाई लग गई है हमारी, इसको हम सीधा करेंगे अब। अब पतली वाली पट्टियाँ जो हमने बनाई थी, अब इस पे रख के हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से रख के सिलाई लगानी है। और दूसरी वाली भी इसी तरीके से रख के सिलाई लगानी है। बची हुई पट्टियों को हमें इस तरीके से कट कर लेना है।
ये देखिए इस तरीके से रखना है, ऊपर की साइड से ही सिलाई लगा लेनी है। इसीलिए मैंने पट्टियों को दोनों साइड से मोड़ के सिलाई लगाई थी। अब इस तरीके से टॉप पार्ट को भी जोड़ लेंगे। अब हमें गले की पट्टी कट करनी है। इस तरीके से कपड़े को रख के हमें निशान लगा लेना है। अब इसी निशान पे हमें कट कर लेना है। अब यहाँ से हमें रख के 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। अब हमें बाहीं की साइड में इस तरीके से पट्टी कट कर लेनी है। इसको भी इसी तरीके से हमें रख के सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से कट लगाना है। कट लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटने पाए। अब इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसी तरीके से हमें बैक पार्ट को तैयार कर लेना है और इसी पे उल्टा करके रखना है और पहले कंधे को जोड़ना है। साइड से हमें 1 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगानी है। यहाँ से हमें कमर तक 1 इंच लेना है और नीचे की साइड हमें 1/2 इंच का निशान लगाना है। अब इसी निशान पे हमें सिलाई लगा लेनी है।
ये हमने सिलाई लगा ली है, अब इसको मैं सीधा कर रही हूँ। सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा दिखने वाला है।